आज हमारे पास मार्केट विज़र्ड्स किताब के कुछ मुख्य आइडियाज़ का एक शानदार निचोड़ है जो ये बताता है कि कामयाब ट्रेडर्स के राज क्या हैं। चलिए इस पर बात शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो इसे पढ़ने के बाद जो पहली चीज मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि इसमें जो बातें हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अच्छा। हाँ, मतलब रिस्क मैनेजमेंट, मनोविज्ञान, अनुशासन, ये सब एकदम पते की बातें हैं। पर एक दिक्कत है। दिक्कत? मतलब पॉइंट्स तो सही है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत यह है कि इसका जो मुख्य संदेश है वो शक्तिशाली होते हुए भी इसे पेश करने का तरीका इसे दूसरों से अलग नहीं करता। हम्म। ऐसा लगता है कि ये वही बातें हैं जो ट्रेडिंग पर लिखी हर दूसरी किताब या ब्लॉग पोस्ट में मिल जाएंगी। मतलब लेखक ने सही चीजें तो पकड़ी हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसी प्लेट पर परोस दिया है जो हमने 100 बार देखी है। कुछ नयापन नहीं है। हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ये एक लिस्ट जैसी लगती है ना? एक चेकलिस्ट कि ये करो, वो मत करो। पर इसमें वो धार नहीं है जो पाठक को पकड़ ले और उसे लगे कि अरे ये तो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल। ये बताता है कि मार्केट विजिट्स क्या करते हैं, पर उस क्यों या कैसे की गहराई में नहीं जाता, जो इसे यादगार बना दे। सही बात है। तो फिर इन्हीं दमदार आइडियाज को एक नए फ्रेम में कैसे ढाला जाए कि ताज़ा लगें? मेरे ख्याल से इसे एक लिस्ट की तरह देखने के बजाय एक मजबूत केंद्रीय विचार के इर्द गिर्द बुनना होगा। एक ऐसा धागा जो इन सारे मोतियों को एक अनोखी माला में पिरो दे। दिलचस्प है। तो क्या हो सकता है वो धागा? आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? हाँ, एक तरीका जो मुझे बहुत मजेदार लगता है वो है इसे ट्रेडिंग के विरोधाभास के रूप में पेश करना। ट्रेडिंग का विरोधाभास? हाँ, हर पॉइंट को एक हैरान करने वाले सच की तरह दिखाइए जो पहली नजर में उल्टा लगे। इससे पाठक का दिमाग तुरंत सतर्क हो जाता है कि यहाँ कुछ अलग बात होने वाली है। ये सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। कोई उदाहरण देंगे? जैसे रिस्क मैनेजमेंट वाले पॉइंट के लिए? जरूर। आप कह सकते हैं, जीतने का विरोधाभास। अगर आप बाजार में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको लगातार छोटे छोटे नुकसान उठाने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। वाह! ये बात आम सोच के खिलाफ जाती है। लोग सोचते हैं जीतने का मतलब है कभी ना हारना, पर यहां आप कह रहे हैं कि हारना ही जीतने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं रहा, ये एक गहरी फिलॉसफी बन गई। और मुझे लगता है मनोविज्ञान वाला पॉइंट भी इसमें अच्छे से फिट हो सकता है। कैसे? जैसे अनुशासन का विरोधाभास। बाजार में पूरी आज़ादी के साथ ट्रेड करने के लिए आपको पहले खुद को सख्त नियमों में बांधना पड़ता है। बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो मैं कह रहा था। अब ये सलाह नहीं रही, एक पहेली बन गई जिसे पाठक सुलझाना चाहेगा। और सोचिए, हम नियंत्रण के बारे में भी ऐसा ही कुछ बना सकते हैं। नियंत्रण का विरोधाभास। बाजार पर नियंत्रण पाने का एक ही तरीका है कि आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दें। बिल्कुल, और बस उसके बहाव के साथ चलना सीखें। इस फ्रेमवर्क से हर पॉइंट एक साधारण टिप से उठकर एक गहरी यादगार सीख बन जाता है। ये पाठक को सिर्फ क्या करना है नहीं बताता, बल्कि कैसे सोचना है ये भी सिखाता है। सही बात। और एक और फ्रेमवर्क भी हो सकता है जो शायद उन लोगों के लिए बेहतर हो जो बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस में खोए रहते हैं। अच्छा, वो क्या है? इसे अंदरूनी बनाम बाहरी खेल के नजरिए से देखना। अंदरूनी बनाम बाहरी खेल। हाँ, आप सारे पॉइंट्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है बाहरी खेल। इसमें आते हैं आपके सिस्टम, आपका ट्रेडिंग एज, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, वो सब। ये वो चीजें हैं जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर करते हैं। ठीक है, ये तो समझ आया। तो फिर अंदरूनी खेल क्या हुआ? अंदरूनी खेल वो है जो आपके दिमाग के अंदर चलता है। आपका मनोविज्ञान, आपका धैर्य, आपका अनुशासन, डर और लालच से लड़ने की आपकी क्षमता। हम्म। फिर आप ये तर्क दे सकते हैं कि दुनिया के 90% ट्रेडर्स सिर्फ बाहरी खेल पर ध्यान देते रहते हैं। नया इंडिकेटर, नई स्ट्रैटेजी। लेकिन सच तो ये है कि अंदरूनी खेल में महारत हासिल किए बिना बाहरी खेल कभी जीता ही नहीं जा सकता। कभी नहीं। आपका सबसे अच्छा सिस्टम भी बेकार है अगर आपके पास उसे अनुशासन से फॉलो करने का धीरज नहीं है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। ये पाठक को सीधे सीधे ये बताता है कि उनकी असली लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि खुद से है। ये विश्लेषण को एक नई गहराई देता है। बिल्कुल। तो आपके पास दो विकल्प हैं। या तो विरोधाभास के जरिए उन्हें चौंका दें,
या फिर अंदरूनी बनाम बाहरी खेल के जरिए उन्हें उनकी असली लड़ाई का आईना दिखाएं। तो एक मजबूत फ्रेमवर्क चुनना पहला कदम है। लेकिन एक अच्छा फ्रेमवर्क होने के बाद भी अगर उसके अंदर पॉइंट्स का क्रम सही न हो तो भी पाठक उलझ सकता है। और मुझे लगता है कि ये हमें हमारी अगली बात पर लाता है क्या? कि जानकारी स्पष्ट है, लेकिन इसकी संरचना पाठक को एक तार्किक यात्रा पर ले जाने का अवसर खो देती है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। अभी जो पॉइंट्स हैं वो एक के बाद एक आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, फिर मनोविज्ञान, फिर धैर्य। लेकिन इनके बीच कोई कनेक्शन या लॉजिकल फ्लो महसूस नहीं होता। सही कह रहे हैं आप। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सारी जरूरी चीजें एक झोले में भर के दे दी हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि पहले कौन से निकालनी है और बाद में कौन सी। जब हर चीज महत्वपूर्ण लगती है तो असल में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता। तो आप कह रहे हैं कि पाठक को ये समझ नहीं आता कि उसे अपनी एनर्जी पहले कहाँ लगानी है। ये एक बिखरी हुई टिप्स की लिस्ट लगती है, कोई एक्शन प्लान या रोड मैप नहीं। बिल्कुल। इसका समाधान है इन पॉइंट्स को एक ऐसे क्रम में लगाना जो एक ट्रेडर के विकास की कहानी बताए, नींव से लेकर महारत तक। ठीक है, तो इस कहानी को बनाने का कोई तरीका, कोई स्ट्रक्चर जो दिमाग में आ रहा हो? एक स्ट्रक्चर जो मुझे बहुत पसंद है वो है सफलता का पिरामिड, द सक्सेस पिरामिड। आप पाठक को एक पिरामिड की कल्पना करने के लिए कह सकते हैं। सफलता का पिरामिड सुनने में अच्छा है। तो इस पिरामिड की नींव में क्या होगा? सबसे नीचे, सबसे जरूरी चीज। ज्यादातर लोग कहेंगे एक अच्छी स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं कहूंगा सबसे नीचे और सबसे मजबूत नींव में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को रखें। मनोविज्ञान। हाँ, क्योंकि अगर आपका दिमाग ही स्थिर नहीं है, अगर आप डर और लालच में फैसले ले रहे हैं, तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। ये बात तो सही है। मैंने सोचा था आप रिस्क मैनेजमेंट कहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि पूंजी बचाना पहला नियम है। वो भी बेहद जरूरी है, लेकिन वो दूसरी परत है। मनोविज्ञान के ठीक ऊपर रिस्क मैनेजमेंट की परत आएगी। ये वो अटूट नियम है जो आपको खेल में बनाए रखते हैं। ये आपका सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो नींव हो गई मनोविज्ञान, उसके ऊपर सुरक्षा कवच यानी रिस्क मैनेजमेंट। अब क्या? अब तीसरी परत में आएंगे सिस्टम और ट्रेडिंग एज। ये आपके औजार हैं, आपकी तलवार। ध्यान दें कि ये तीसरे नंबर पर है, पहले पर नहीं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी परत पर बिता देते हैं, जबकि उनकी नींव ही कमजोर होती है। और पिरामिड के सबसे ऊपर शिखर पर क्या होगा? शिखर पर होगा एग्जीक्यूशन, यानी धैर्य और अनुशासन के साथ अपने प्लान को लागू करना। अच्छा। ये सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि सही ज्ञान होने के बावजूद उसे हर ट्रेड में हर दिन लगातार लागू करना ही सबसे मुश्किल काम है। यही चीज एक औसत ट्रेडर को एक महान ट्रेडर से अलग करती है। ये पिरामिड तो सब कुछ एकदम साफ कर देता है। पाठक को तुरंत पता चल जाता है कि उसे अपनी ऊर्जा सबसे पहले कहाँ लगानी है। ये एक बिखरी हुई लिस्ट को एक शक्तिशाली रोड मैप में बदल देता है। बिल्कुल। और ये स्टैटिक भी नहीं है। ये दिखाता है कि अगर नींव हिली तो ऊपर की हर चीज ढह जाएगी। ये पिरामिड वाला आइडिया बहुत मजबूत है। क्या कोई और तरीका भी है इसे स्ट्रक्चर करने का? शायद कुछ लोगों को पिरामिड थोड़ा स्थिर लगे, कुछ ऐसा जो एक सफर को दिखाए। हाँ, एक और तरीका है जो ज्यादा डायनामिक है। आप इससे ट्रेडर की जर्नी के रूप में दिखा सकते हैं। एक हीरो की यात्रा की तरह? कुछ वैसा ही। जैसे पहला कदम, अपना हथियार खोजें। यह है आपका ट्रेडिंग एज। इसके बिना आप लड़ाई में जा ही नहीं सकते। ठीक है, हथियार मिल गया। अब दूसरा कदम, अपना किला बनाएं। यह है रिस्क मैनेजमेंट। इससे पहले कि आप हमला करने जाएं, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका घर सुरक्षित है। हथियार, फिर किला, बहुत तार्किक क्रम है। तीसरा कदम क्या होगा? तीसरा कदम, अपने अंदर के ड्रैगन पर विजय पाएं। यह है मनोविज्ञान में महारत हासिल करना। अंदर का ड्रैगन? हर ट्रेडर के अंदर डर, लालच और उम्मीद का एक ड्रैगन होता है। जब तक आप उसे काबू करना नहीं सीखते, वो आपके सबसे अच्छे प्लान को भी जलाकर राख कर देगा। और आखिरी कदम? चौथा कदम, सही मौके का इंतजार करने की कला। ये है धैर्य और अनुशासन। अब आपके पास हथियार है, किला है और आपने ड्रैगन को भी साध लिया है। अब आपको बस शिकारी की तरह घात लगाकर बैठना है। तो चाहे पिरामिड हो या यात्रा, दोनों ही तरीके इन आइडियाज को एक तार्किक और यादगार क्रम में पिरो देते हैं। बिल्कुल। और जब आपके पास एक मजबूत फ्रेम और एक तार्किक संरचना हो, तो
पाठक का आधा काम तो वहीं हो जाता है। लेकिन एक आखिरी चीज है जो पूरे अनुभव को बना या बिगाड़ सकती है। वो क्या? वो है कि आप पाठक को इस यात्रा पर लाते कैसे हैं और उसे किस सोच के साथ छोड़ते हैं। मेरा मतलब है शुरुआत और अंत। अच्छा। आपके दस्तावेज में शुरुआत और अंत अपना काम तो करते हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं है। हाँ, मैंने भी ये महसूस किया। शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से होती है, एक सफल ट्रेडर क्या बनाता है, और अंत में बस उन्हीं बातों को दोहरा दिया गया है। इसमें कोई मजबूत हुक नहीं है जो पाठक को तुरंत अपनी ओर खींच ले। बिल्कुल, और ना ही कोई ऐसा विचार है जो पढ़ने के बाद भी उसके दिमाग में घूमता रहे। ये असरदार है पर यादगार नहीं। सही। और ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसे लोग अक्सर गवा देते हैं। देखिए, इंसान का दिमाग शुरुआत और अंत की बातों को सबसे ज्यादा याद रखता है। तो आपकी सलाह क्या होगी? शुरुआत में किसी आम धारणा को चुनौती दें और अंत में पाठक के लिए एक शक्तिशाली सवाल या विचार छोड़ें। ठीक है, तो उस शुरुआती सवाल को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? एक सफल ट्रेडर क्या बनाता है पूछने के बजाय हम क्या कह सकते हैं? उस सवाल में कोई उत्सुकता नहीं है। कुछ ऐसा कहें जो चौंका दे। आप शुरुआत कुछ इस तरह कर सकते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि सफलता किसी जादुई इंडिकेटर या गुप्त फॉर्मूले में छिपी है। वो सालों तक भटकते रहते हैं। वाह, यहाँ तो आपने सस्पेंस बना दिया। अब पाठक जानना चाहेगा कि उल्टा क्या है। बिल्कुल। फिर आप अपनी बात कहें, लेकिन दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स जानते हैं कि सच ठीक इसका उल्टा है। सफलता उन उबाऊ चीजों में महारत हासिल करने में है जिन्हें बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। ये तो निश्चित रूप से ज्यादा शक्तिशाली है। ये पाठक को सिर्फ एक पैसिव रीडर नहीं बल्कि एक खोजी बना देता है। अब बात करते हैं अंत की। उसे यादगार कैसे बनाया जाए? अंत में सिर्फ पॉइंट्स गिनाने के बजाय पाठक को एक चुनौती दें। उसे एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ें जो उसे अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। सारांश देने के बाद आप कह सकते हैं, तो मार्केट विजार्ड से असली सबक कुछ नियम नहीं है। असली सबक एक सवाल है जो आपको खुद से पूछना होगा। और वो सवाल क्या हो सकता है? सवाल कुछ ऐसा हो सकता है, क्या आप अनुशासन और जोखिम प्रबंधन पर आधारित एक असली ट्रेडिंग बिजनेस बना रहे हैं या सिर्फ अंदाजे का एक महंगा खेल खेल रहे हैं? और फिर? आपका जवाब ही आपका भविष्य तय करेगा। ये बहुत गहरा है। ये एक साधारण सारांश से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये पाठक के दिमाग में एक बीज बो देता है जो पढ़ने के बाद भी बढ़ता रहेगा। सही कहा। एक अच्छा अंत पाठक को ये महसूस कराता है कि अब गेंद उसके पाले में है, अब उसे कुछ करना है। तो आज की हमारी बातचीत को अगर संक्षेप में देखें तो हमने 3 मुख्य सुझावों पर ध्यान दिया है। हाँ, पहला तो ये कि अपनी सारी जानकारी को एक अनोखा नजरिया या फ्रेम दें, जैसे ट्रेडिंग के विरोधाभास या अंदरूनी बनाम बाहरी खेल। दूसरा, अपने पॉइंट्स को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, जैसे सफलता का पिरामिड या ट्रेडर की यात्रा, ताकि ये एक एक्शन प्लान जैसा लगे। और तीसरा, शुरुआत और अंत पर खास ध्यान दें। एक मजबूत हुक के साथ शुरू करें जो किसी आम धारणा को चुनौती दे, और एक शक्तिशाली, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ समाप्त करें। ये तीनों बदलाव मिलकर इस अच्छे दस्तावेज को एक असाधारण दस्तावेज में बदल सकते हैं। बिल्कुल। इन सुझावों पर काम करने के बाद हम आपके काम को फिर से देखने और उस पर आगे बात करने के लिए उत्सुक रहेंगे। हमें पूरा यकीन है कि यह बहुत शानदार बनेगा।